डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। श्री राम की नगरी में अयोध्या में सरयू के किनारे इस वक्त मेरी मौजूदगी है। सरयू में कल जलती हुई चलती हुई ये जलधारा आप देखिए किस तरह से एक तरफ सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो ये खिल उठती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ का अद्भुत दृश्य दिखेगा जब यहाँ पर फव्वारे में आप देखेंगे राम के रंग में खिला हुआ ये पूरा का पूरा हिस्सा दिखाई देगा। कुल मिलाकर राममय माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से प्राण प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया तब से लेकर अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उतने ही बड़ी तादाद में अभी भी बाकी हैं, कतारों में लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दौरा किया गया है मंदिर का, हर एक प्रशासनिक जानकारी उनकी ओर से ली गई। आपको बताते चले कि एटीएस के साथ ही वहां पर एक तरफ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम है तो वहीं दूसरी तरफ तमाम दूसरी भी बड़ी बड़ी टीमों को लगा दिया गया है ताकि परिंदा भी पर नहीं मारने पाए। और इतनी बड़ी तादाद में जब श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, कोई असुविधा ना हो और वहां पर किसी भी उपद्रवी या फिर अराजक तत्व की अगर बुरी निगाह हो तो उसको वहीं पर रोका जा सके। इसको लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। राममयी है अयोध्या और प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान के बाद आपको बताते चले पूरा भारतवर्ष राममय हो गया है, लेकिन राम को लेकर इस देश में जो राजनीति है वो थमने का नाम नहीं ले रही। राहुल गांधी की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसा कोई माहौल नहीं है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ऐसा लग रहा है राम राज्य आ गया है। तंज कसते हुए उनकी ओर से ये बातें कही गई। उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से कहा गया है कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठान के लिए उन्होंने एक 11 दिनों का उपवास रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसी तरह क्या गरीबों के लिए भी वो उपवास करेंगे। तो इस तरह से विपक्षी दलों की ओर से लगातार बीजेपी के ऊपर एक के बाद एक सवाल खड़े किए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि राम के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है लेकिन उसमें नहीं मिलेगी कामयाबी। अब यहाँ पर दंगल में आज हम सवाल पूछेंगे, क्या वास्तव में ध्रुवीकरण के जरिए जीतना चाहती है 2024 का चुनाव बीजेपी या फिर राममय हो चुकी है यहाँ पर अयोध्या और उसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनावों में मिलेगा, या फिर देश के जो दूसरे मुद्दे हैं वो कहीं ज्यादा भारी पड़ जाएंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का ये कहना है कि न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी डर गई है। 2024 में जनता उसको बताएगी कि वास्तव में असल न्याय क्या होता है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको इसी प्रभु राम की नगरी से हम उठाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम लला आए हैं, भक्तों में आनंद है, उत्सव है, उल्लास है, उमंग है। पीछे बहुत ज्यादा भीड़ है, आप देख पा रहे हैं कि लोग किस तरह से दर्शन के लिए बिल्कुल में जा रहे हैं और सिक्योरिटी वालों के लिए रोकना तक बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत ज्यादा भीड़, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ गए हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से बार बार यही निवेदन किया जा रहा है कि लोग अभी अयोध्या की तरफ रुख नहीं करें। सभी से गुजारिश है कि अभी वैसी परिस्थिति नहीं है कि आप यहाँ पर आकर दर्शन करें। जो लोग अभी बाहर खड़े हैं सभी से गुजारिश है बाद में आकर आराम से दर्शन कर पाए। अभी बहुत ज्यादा मुश्किल होगी क्योंकि बहुत भीड़ है और ऐसे ही लोग न जाने कितने आगे आगे दूर तक खड़े हैं। तो तमाम लोगों से गुजारिश है जो अभी अपने घरों से अयोध्या के लिए निकल रहे हैं फिलहाल वो नहीं निकले क्योंकि भारी भीड़ की वजह से अंदर जाना आप लोगों के लिए काफी मुश्किल होगा। और अयोध्या भूमि पर प्रभु राम की स्थापना के बाद से देश की राजनीति में भी नई लहर। हमारे प्रभु राम आ गए। ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, यही समय है, सही समय है। जितना करना है करिए, मजा आ रहा है। अल्लाह का कसम, कलयुग शुरू हो रहा है। एक तरफ बीजेपी की ओर से पीएम मोदी हैं, जो प्रभु राम के पथ का अनुसरण कर राष्ट्र के उत्थान की सौगंध लेते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी हैं, जो राष्ट्र में अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा में पंच स्तंभों पर संग्राम की घोषणा करते हैं। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं
इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। 5 न्याय के स्तंभ जो देश को शक्ति देंगे। युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय। दोनों ही दल भारत को भव्य, समृद्ध, सशक्त बनाने के लिए अपने अपने विचार पर बढ़ रहे हैं। बीजेपी को राम, राम के नाम, राम के न्याय, राम की मर्यादा, राम के शौर्य, राम के पथ पर अगाध श्रद्धा है। कांग्रेस ऐसा मानने को तैयार नहीं। बात नहीं है कि लहर है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, दैट इज अवर रामा। कांग्रेस पार्टी लगातार बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला से लेकर भागीदारी का सवाल उठा रही है और बीजेपी पर राम के नाम का फायदा उठाने का तोहमत थोपती है। श्रद्धा, धर्म, आस्था ये सबका निजी मामला है और इसका हमें सम्मान करना चाहिए। इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए और राजनीति से जोड़कर अगर किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है या अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश में जिस प्रकार का एक ध्रुवीकरण का वातावरण तैयार किया जा रहा है, उससे समाज कमजोरी होगा, मजबूत नहीं। ये एक अवतरित पुरुष के रूप में कल पूरे देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी का चेहरा ही नहीं गया, बल्कि अब पूरे दुनिया में भारत विश्व गुरु बनेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस देश में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो ऊंच नीच है, इसका खत्म होगा और राजराज स्थापित होगा। विपक्ष की ओर से पीएम मोदी और बीजेपी पर राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे, लेकिन सत्ता की लड़ाई में हिस्सेदारी की बात आती है तो विपक्षी खेमे में भी असंतोष दिखता है। कांग्रेस दावा करती है कि बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ सिर्फ उनकी पार्टी मजबूती से लड़ रही है और इसी से घबराई बीजेपी की सरकारें उन्हें मंदिर जाने से भी रोकने की कोशिश करती है। लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि कांग्रेस भी दिखावे की राजनीति कर रही है। 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हमारे पास हिम्मत है। आज तो हम रैली निकाला इसी के लिए, हमने हिम्मत दिखाया। कितना पॉलिटिकल पार्टियां है, क्या हिम्मत दिखाया। एक मंदिर विजिट करने से हो गया, तो हम क्या करते हैं, वो जो बोलता है हम भी वो करते हैं। बहरहाल 2024 की चुनावी लड़ाई में एक तरफ तो बीजेपी भगवान राम, मोदी के नाम और 9 साल के काम का ट्रिपल अटैक करने को तैयार है, दूसरी तरफ विपक्षी दलों के अंदर नेता नीति, नियत और नियति पर ही घमासान मचा हुआ है। हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। अब देश की जनता को इंतजार यही है कि चुनावी मैदान में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों का गठबंधन कितनी मजबूती से और किस रणनीति से सामना कर पाता है। आज तक ब्यूरो। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सीधे सरयू के तीरे से हम उठाने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय कराते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं, विनोद बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उद्धव ठाकरे सपोर्टर हैं आप, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जो सरयू नदी के किनारे इस वक्त बैठे हुए हैं, उनका परिचय करवा देती हूँ। जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरिधाम पीठ के आप आचार्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या धाम में जगत गुरु परमहंस आचार्य जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ दशरथ महल के पुजारी जी आचार्य विठल दास जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले महाराज जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, धर्म की ध्वजा लहरा रही है, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है कोई राम का फायदा बीजेपी को नहीं मिलने जा रहा है, सिर्फ माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। तो क्या है इस पर आप जैसे साधुओं की सोच? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने रामलला को स्थापित कर दिया है और 24 में बम्पर
जनता जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है तो निर्णय कर लिया है। विपक्ष जो है 24 में शून्य हो गया है, तो विपक्ष चिल्ला रहा है चूंकि अंगूर खट्टे हैं, उनके हाथ नहीं लगा और अभी तक ये नफरत की राजनीति करते रहे। अब जनता ने अब इस समय पूरा देश राममय हो गया है और जो लोग राम के विरोध में जो है इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, जो 22 पर निमंत्रण देने पर नहीं आए वो 24 में कतई नहीं आएंगे। जनता ने साफ कर दिया जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। अरे आप लोग भी निमंत्रण ऐसे ही दिया ना कि कोई नहीं आए। यहाँ पर पहले ही माहौल बनाया जा रहा था कि अगर विरोधी दल आएंगे तो विरोध करेंगे। निमंत्रण भी तो वैसे ही भेजा गया। नहीं, निमंत्रण बराबर दिया गया, सभी को दिया गया। क्या है कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है कि भजन न हुई है तामस देहा। जब वृत्ति और आचार विचार सब कुछ अलग अलग रहा है और राक्षसी वृत्ति का रहा है तो भगवान के धाम में कोई नहीं आ सकता। बड़ी बहन, आसान नहीं है। भगवान के धाम में आने के लिए भगवत विचार बनाना पड़ेगा, भगवान के लिए कार्य करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया और फिर उसका परिणाम भी आएगा सामने। परिणाम आएगा। संकल्प से क्या सिद्धि मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को या फिर मुद्दे कुछ और रहेंगे? अयोध्या में तो पूरा देश इस वक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन राम के काज से क्या जीत भी मिलेगी? निश्चित रूप से जब राम के काज से मुक्ति मिल जाती है तो जीत तो बहुत छोटी चीज है। आप विचार करिए कि भगवान श्री राम के नाम से पत्थर तर जाते हैं, जीव तर जाता है। ये तो छोटी मोटी सत्ता है जो राम के नाम पे प्राप्त हो रही है। दूसरी बात ये है कि विपक्ष जिन बातों को उठा रहा है कि हमको निमंत्रण दिया गया, हम नहीं आएंगे, उनके पीछे कोई और कारण नहीं, बस इतना ही कारण है कि देश की 80% आबादी जो है वो सनातन धर्म और हिंदुत्व के साथ है। उनको लगता है कि जो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, जो लेफ्ट के लोग हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे लोगों को भी सुध लेने वाली कोई होना चाहिए। तो उन्हें लगता है कि जो बचा है उन्हीं को संभाल लिया जाए। अंदर आस्था होते हुए भी उन्होंने राम के निमंत्रण को ठुकरा दिया और वो उन वोटों के मोह में अयोध्या नहीं आ पाए। उन्हें लगता है कि कम से कम उन लोगों को बचा लिया जाए और उनको तभी बचाया जा सकता है जब राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दे। वो वोटों के मोह में नहीं आ पाए। चलिए, हमारे साथ जो खास मेहमान है अब उनसे एक एक टिप्पणी लेते हुए, मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से पहली प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ आशुतोष वर्मा जी। संतों की यहाँ पर क्या वाणी है वो आपने सुन लिया है। उन्होंने कहा कि जो राम काज करने को आतुर रहेगा समाज तो उसी का कल्याण करेगा। तो यहाँ से जो ये विचार निकल रहे हैं, इस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया आशुतोष वर्मा जी? धन्यवाद चित्रा जी, और अच्छा काम है। देखिए, कल प्राण प्रतिष्ठा हो गई और मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा दिन है इस देश के लिए, राम भक्तों के लिए बहुत अच्छा दिन है और मुझे लगता है कि अब राम राज आना भी चाहिए। लेकिन राम को अपने आगे रख के और उसके पीछे राजनीति करने से क्या इस समाज का या राम भक्तों का या रामजनों का कुछ फायदा होगा, ये पूछती है जनता। पूछती है कि क्या इसके पीछे छुप के बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, क्या महंगाई खत्म हो जाएगी, जो थोक महंगाई पिछले 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची हुई है। क्या देश में पिछले 10 सालों में जो बढ़ के 1,50,000 करोड़ का 150 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया है देश के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा? क्या किसान की आय दोगुनी हो गई है? क्या फसलों का MSP मिल गया है? क्या गंगा साफ हो गई है? क्या पिछड़ों वर्ग का समुचित आरक्षण और उनका मिल गया है उनको? क्या देश में चीन की समस्या जो चाइना से इन्फिल्ट्रेशन हो गया वो खत्म हो गया है? बहुत से मुद्दे हैं, सैकड़ों की तरीके से मुद्दे हैं। चित्रा जी, सरकारें चलती हैं आम जनों के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए। इस बीच में अगर भगवान राम का मंदिर बना है ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सवाल और रिपोर्ट कार्ड तो भारतीय जनता पार्टी को अपने परफॉर्मेंस पे देना है, राम जी के परफॉर्मेंस का नहीं देना है। इसलिए उनके लिए बात करें और जमीन पे आके बात करें हमसे। राम जी की परफॉर्मेंस से आपको जवाब नहीं देना है। आपने क्या काम किया है अजय आलोक जी, जवाब तो उसका देना पड़ेगा ना आपको। उन्होंने जो सवाल पूछे हैं जवाब दीजिए उस पर, अजय आलोक जी। चित्रा जी, शुरू करूंगा कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम लो ऐसा कि एक निशान बन जाए। जिंदगी तो बहुत काट लेते हैं लोग, तुम जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। क्या आज मिसाल नहीं बने हमारे लिए योगी जी और मोदी जी और वो आचार्य रामभद्राचार्य लोग और तमाम संत जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी, पीढ़ी दर पीढ़ी खपा दी इस राम मंदिर के लिए। और उसके बाद भी ऐसे विचार आते हैं कि कल 22 तारीख को सब राम लल्ला की कसम खा रहे थे तो कोई बंगाल में अल्लाह की कसम खा रहा था। यही रामलला के बारे में कैसे विचार थे इनके आशुतोष वर्मा की पार्टी के कि 1992 में नारा लगाते थे, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उड़ गए जय श्री राम। जय श्री राम को हवा में उड़ाने वाले आज कहां उड़े हुए हैं ये तो पता चल गया। 31/8/2010 पार्लियामेंट लोकसभा
यही मुलायम सिंह यादव और यही लालू यादव थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को कहा था कि ए पुजारी का यहाँ का क्या काम है, जाके मंदिर में घंटी बजाओ। आज राजनीतिक घंटी जब जनता ने बजा दी तो राम लल्ला याद आ रहे हैं। अरे अब तो कम से कम राम लल्ला की कसम खाइए, राम के बारे में अच्छा बोलिए, और सही मायने में कुछ हैं तो बोलिए कि हाँ भगवान श्री कृष्ण भी आएंगे। यदुवंशियों की पार्टी बनाते हैं ना, सफाई में भगवान कृष्ण की मूर्ति लगा रहे थे, कहां गई मूर्ति? अभी तक तो लगी नहीं। 2017 का अनाउंसमेंट था, ये 24 चल रहा है। यहां पे तो मोदी जी ने जो कहा वो किया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए। थोड़ा मिसाल बनने की कोशिश कीजिए। अखिलेश तो सिर्फ पुत्र बन के रह गए हैं मुलायम सिंह के, मिसाल बनना तो बहुत दूर है। थोड़ा युवा मन को प्रेरित कीजिए, भारत की भावना को समझिए। अगर भारत की भावना को नहीं समझिएगा, राम को नहीं समझिएगा, हवा में उड़ाते रहिएगा जय श्री राम को। से पूछा जा रहा है कि क्या गरीबों के लिए उपवास किया जाएगा बीजेपी के नेताओं की ओर से? हाँ, किसके लिए उपवास किया जाएगा? गरीबों के लिए। चित्रा जी, आपका सवाल समझ में नहीं आया। किसके लिए उपवास? गरीबों के लिए उपवास। गरीबों के लिए जितना हमारे पार्टी उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से पूछा जा रहा है कि गरीबों के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए। जी वही कह रहा हूं कि लगता है उद्धव ठाकरे समाचार पढ़ते नहीं है कि 25.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालने में 10 साल में ये पहली सरकार है। आज तक तो सरकार नाराएं देती थी ना, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। गरीबी हटाया किसने? तो 25.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के लाए हैं। ये ताकत है। मैं फिर कह रहा हूं, काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए। हमारा हर काम मिसाल है, हर काम मिसाल है। चाहे वो प्रगति की राह पे बढ़ते हुए भारत के कदम, वो मिसाल है, और चाहे जन भावना से प्रेरित ये राम मंदिर का स्थापना, ये भी एक मिसाल है। किशोर तिवारी जी, अब उद्धव ठाकरे गुट को क्या हो गया है? आप लोग बार बार पूरा श्रेय बाला साहब ठाकरे को देते हैं, क्योंकि उन्हीं की ओर से सीना चौड़ा करके कहा गया था कि अगर हमारे कार सेवकों ने गिराया है विवादे झांचे को तो हमें फक्र है, गर्व है इस बात का। और आज की तारीख में अगर प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिनों का उपवास कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उस पर तंज कसा जा रहा है। किशोर तिवारी जी। हाँ चित्रा जी, पहले तो मैं आलोक जी की मोदी जी का आलोक जी के थ्रू अभिनंदन करना चाहता हूं। और आपका मैं एक बढ़िया, कल तुमने लाइव कवरेज किया और मैं देख रहा था कि आपके जो लाइव डिजिटल स्ट्रीमिंग हो रहा था उसमें लाखों लोग देख रहे थे, और आपने तो बहुत दिल की बात लोगों की रखी। और मैं बता रहा हूं कि मैंने तो जब अवध में राम लौटे थे तो मैं तो नहीं आया था, उस वक्त था नहीं। हाँ, लेकिन कल मैंने देखा कि सारे भारत में, मैं तो गांव में देखा, शाम की आरती तो ऐसी हुई और पटाखे मैं रात भर सुन रहा था। हाँ। तो चलिए, एक अच्छी शुरुआत हुई है और सौहार्द के वातावरण से हुई है। लेकिन आशुतोष ने कुछ सवाल किए कि जय मोहन भागवत जी ने भी यही बात की है। मैं बता रहा हूँ कि रामकाज तो बहुत अच्छे से निपट गया। राम के लिए आपका अभिनंदन। रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, शिक्षण, इस पर बात कीजिए। मैं आलोक जी, आप जितने बड़े बड़े दावे करते हैं ना, वो सबका हम अवलोकन जमीन पे करते हैं। मैं विदर्भ में किसानों की आत्महत्याओं पे काम करता था, आत्महत्या में कमी नहीं आई, किसानों की आमदनी बढ़ी नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसे आए नहीं। तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि राम लला की इतनी कृपा है और संत लोग भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कभी हमारी भी कोई कदर करो ना। मैं अभी बोल रहा हूँ कि कुछ तो विकास का मॉडल चुका, जिससे बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी और किसानों की आमदनी घटी और किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी। मैं चाहता हूं कि रामकाज में राजनीति ना हो और घटिया राजनीति बिल्कुल ना हो। इतना अच्छा सौहार्द का वातावरण है। तो अब पहली बार बोलिए विनोद बंसल जी, रामकाज में खराब राजनीति, घटिया राजनीति कौन कर रहा है? ठीक है, उनकी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। हमारे साथ आचार्य जी लोग हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। एक बार जल्दी से विनोद बंसल जी। वो कह रहे हैं कि राम के नाम का सहारा लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी को भी। पिता जी, पहले तो आपके सभी सुधी दर्शकों को, आप पूज्य संतों और सरयू के तट पर बैठी हुई मेरी चित्रा के ये जो भव्य और दिव्य चित्र भेजे जा रहे हैं,
चित्रा जी के द्वारा, उसके लिए साधुवाद, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक अनुपम कार्य, अप्रतिम कार्य हुआ और उसका पूरे भारत ने अवलोकन किया। जैसे अपने किशोर जी ने बताया, वाकई अद्वितीय था। और जिस तरह से आज तक की टीम एक से एक नहीं 10-10 जो अपने करस्पोंडेंट थे लग करके पूरे देश को दिखाया, पूरे विश्व को दिखाया, इसके लिए साधुवाद। लेकिन साथ ही साथ मैं देखो ये कहूंगा कि सरयू के तट पर बैठे हुए पूज्य संतों की वाणी में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गहराई है। मैं कहता हूँ देखिए जो बातें कही है, मुझे लगता है समय पर लोग चेत जाए तो ज्यादा बढ़िया है। देखिए ये तो इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जिसने जब जब रामद्रोह किया उस रामद्रोह की सजा तो उसको मिली है। और जिसने राम को पकड़ा, जो राम की शरण में आया, जो राम के चरण में आया, वो राम जी ने उसको पूरा सब कुछ दे दिया। छप्पड़ फाड़ के देते हैं वो तो। और अभी देखिए जिस तरह से जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है, निस्संदेह सदियों की प्रतीक्षा के बाद में क्या ये मिलने वाला है छप्पर फाड़ के? छप्पड़ फाड़ के सब कुछ मिलेगा जी। चित्रा जी, आपने जो मेहनत की है ना, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। जो मेहनत पूज्य संतों ने की है उनको मिलेगा। विश्व हिंदू परिषद ने जो किया है उसको मिलेगा। और जो अगर कोई राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति उसमें सहयोगी बनाए तो डेफिनेटली उसको भी उसका प्रतिफल मिलेगा। मैं इस बात को बड़े मन की गहराइयों से बोल रहा हूँ। और पूज्य संत जो कह रहे हैं, देखिए सरयू के पावन तट पर बैठ करके और इतने वरिष्ठ और श्रेष्ठ संत बैठे हैं, उन्होंने जो बात कही है वो मुझे लगता है खाली नहीं जाएगी। देखिए इसमें राजनीतिक लोगों को राजनीति करना उनकी आदत, मैं उसकी बात मानता हूँ। लेकिन बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। किशोर जी, मैं नहीं कर रहा, आपने कर दिया था। मैं तो आपका समर्थन कर रहा हूँ किशोर जी। मैं तो प्रचार कर ही नहीं रहा, मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम हो गया और मोदी जी को आपने बधाई दे दी, और इससे बड़ा प्रचार और क्या होगा? आप मुझे बताइए। किशोर जी ने मोदी जी को बधाई दे दी, और क्या चाहिए भाई? करो गंदी राजनीति, बिल्कुल अच्छे काम का प्रचार कर रहे हैं, का विरोध करो। बिल्कुल गंदी राजनीति, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए गंदी राजनीति। अच्छा ठीक है, एक एक करके अपनी बात कह लें। आचार्य, यहाँ पर मौजूद संत भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक एक करके जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। आप जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। हाँ। देखिए चित्रा जी, मैं कह रहा हूँ कि देखिए इसमें वास्तव में ये जो राम का काम है वो पुण्य का काम है, धर्म का काम है, अध्यात्म का काम है, राष्ट्र का काम है। राम राष्ट्र और राष्ट्र राम है। मैं कहता हूँ इसको लेकर के अगर कोई राजनीति करता है तो मुझे लगता है उससे निकृष्ट व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिसने राम को पकड़ा है, राम जी ने उनको पकड़ के रखा है। और जिसने राम को छोड़ दिया, जिसने राम के साथ द्रोह किया, राम के साथ छल कपट किया, उसको उसकी सजा मिली है। देखिए राम जी ने कहा है, तुलसी बाबा ने कहा है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। देखिए ये कपट छल और छिद्र जो ना वो उनको नहीं भाते। राम जी के लिए आपको निष्कपट निष्कलंक और दोनों लोग बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? एक बार उनको बोल लेने दीजिए तिवारी जी, उसके बाद बोलिएगा आप। किशोर तिवारी जी, उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, जल्दी से 2 लाइन में अपनी बात खत्म कीजिए। विनोद बंसल जी। बिल्कुल चित्रा जी मैं कह रहा हूँ, देखिए सरयू के तट पर जो भव्य दिव्य नजारा आपने देखा है, पूज्य संतों के दर्शन कराए, मैं तो अभिभूत हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ। पूज्य संतों के दर्शन हो गए मुझे। और बात वास्तव में ये है कि जो सरयू का जो तट है, सरयू का जल है, इसके दर्शन मात्र से, अयोध्या के दर्शन मात्र से आपकी पीढ़ियां तर जाती हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जो और पूज्य संतों ने जो बात कही है वो खाली नहीं जाती। मैं कहता हूं इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए, निश्चित रूप से नहीं देखनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि देश की राजनीति का ये जो केंद्र बिंदु अयोध्या रहा है और वो रहेगा भी। राम के बिना देश के अंदर कोई राजनीति नहीं कर सकता। हाँ। और राम से जिसने द्रोह किया वो राजनीति से साफ हो गया। ये बात मुझे आपकी बात समझ में आ गई। मैं बाकी संतों के पास जाना चाहूंगी। ठीक है सर, ठीक है। आप यहाँ से मतलब आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप भी राजनीति कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं विरोधी दलों के आरोपों पर? देखिए, मैं एक चौपाई के माध्यम से इनको कहूंगा, जा पर कृपा राम कय होई, पांव धरे यही मार्ग सोई। राम सिया राम जय जय राम। जिसके ऊपर भगवान श्री राम की कृपा थी वो 22 में आ गए। और जो रामद्रोही हैं, जो भगवान का द्रोही होता है भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्तों का द्रोही होता है उसको भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। कहते हैं कि राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान का द्रोही होता है, जिन लोगों ने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां बरसाया था, जिन लोगों ने राम सेतु को लेकर अपने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था,
जिन लोगों ने राम मंदिर पर रोड़ा अटकाया था वो 22 में नहीं आए क्योंकि उनका जो है अभागे थे, पुण्य नहीं था, भगवान नाराज थे, और 24 में उनको जनता नहीं आने देगी। जय श्री राम। आप लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं ना, अब साधु संतों का काम थोड़ी ना है राजनीति करना, आप लोग भी तो खूब राजनीति में रम गए हैं। देखिए, जब राम राज्य है तो राम राज में साधु तो राजनीति करेंगे, क्योंकि राम राज तो तभी रहेगा जब साधु लोग राजनीति करेंगे। इसलिए फटा कुर्ता पहिर कर जो राजनीति में घुस करके घोटाला करने वाले हैं, इसके बाद इनका जब ईडी छापा मारती है तो पाइप में नोट निकल रहा है। अब हम लोग आ गए हैं जो अपने बदन पर कपड़ा भी नहीं है, और हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हम लोग भी मंत्री मिनिस्टर बनेंगे, और तब रामराज कायम होगा। आपको मंत्री बनना है अब, यहीं से मतलब आप यहाँ से बता रहे हैं, आप मोदी जी तक, योगी जी तक संदेश पहुँचा रहे हैं कि मंत्री बनाया जाए आपको। देखिए, मैं मोदी जी का जो है राजनीतिक उत्तराधिकारी हूँ। मोदी जी के बाद मैं भी आऊंगा पीएम की कुर्सी पर, और हमको भी जो है इस रामराज के सपने को साकार करना है। बातों से लोग यहाँ पर हंसने लगे हैं महाराज जी। देखिए, बहुत हमको देखिए, आप राजनीतिक उत्तराधिकारी, तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर उनका क्या होगा? देखिए, हम उन सबके गुरु हैं, हम ना आशीर्वाद देने आएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी लोगों के पास अब इनके अपने लिए ऐसी भावना है, अब देखते हैं उस पर क्या होता है। लेकिन संतों को तो राजनीति से दूर रहना चाहिए ना। नहीं, राजनीति नहीं, जो नीति जानता है वही राज करता है, सीधी बात है। तो संतों के चरण में आकर के सभी, चाहे जो भी हो, अपने प्रधानमंत्री को देखिए, चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसों तिनके मन माहि, विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहे हैं। और विपक्ष संशयात धन धर्म नाशा, धन का भी नाश, धर्म का भी नाश, पद प्रतिष्ठा का भी नाश, सर्वनाश कर रहा है अपना। राम का नाम लेकर के वर्तमान सरकार शासन कर रही है, और जो राम का विरोध करेगा उसका क्या होगा? उसका तो पतन हो जाएगा। इसलिए ऐसी ओछी राजनीति नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा करके, राम पर भरोसा करके सारे कार्य करना। वो सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन राम के नाम पर राजनीति भी तो नहीं होनी चाहिए ना। अब राम के नाम पर राजनीति भी तो खूब हो रही है। राम के नाम पर राजनीति विपक्ष कर रहा है, विपक्ष कर रहा है, बिल्कुल विपक्ष कर रहा है। आप देखिए, इनके संकल्प पत्र में घोषणा थी भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपना मंदिर निर्माण किया, 370 हटाया, सारे कार्य इन्होंने। अब प्रधानमंत्री जी को हिंदू हृदय सम्राट बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट हो गए हैं क्या? बिल्कुल होना ही चाहिए। अक्षरम परम स्वभाव आध्यात्म उचिते भूत भवद्वाक्र सर्गो क्रम संहिता, अद्भुत बात है। वो सनातन धर्मावलंबी हैं। हर जीव का अपना अपना निज धर्म है, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं वो। इसमें कौन सी बात है भाई? इसमें कौन सी बात है? ठीक है, आप लोग थोड़ा पीछे रहिए, महाराज जी के दर्शन करें, थोड़ा पीछे रहिए इनके पास आते हुए। यहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर अब गिरिराज सिंह है केंद्रीय मंत्री, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से अंत्योदय कल्याण की योजना को लेकर चल रहे हैं, बड़े बड़े मंदिरों का उद्घाटन, राम मंदिर 500 सालों से नहीं बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने की है, तो वो अवतार पुरुष हैं। नहीं, मुझे लगता है इसमें क्या दिक्कत है? अगर इस देश में राम मंदिर को बनाने के लिए अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर लोग वकील खड़े करते हैं और कहते हैं कि ना बने। हम मंदिर बनाने जाते हैं तो हम पे गोलियां बरसाई जाती हैं, हम आगे बढ़ते हैं तो हम पे लाठियां बरसाई जाती हैं, हमको जेल में डाल दिया जाता है। आप बताइए कि जो राम मंदिर के लिए संकल्पित है, और आज 500 वर्षों के बाद जब पूरे अध्यात्म से, सागर से लेकर के सरयू तक, राम से लेकर के राष्ट्र तक की जो भावना है वो व्यक्त हो रही है, तो हिंदू हृदय सम्राट कहने में क्या दिक्कत है? किसे कहा जाएगा हिंदू हृदय सम्राट? जिसने गोलियां चलाई तो हो गए हैं वो हिंदू हृदय सम्राट रूप से हैं। और अभी ये आगाज है, अभी ये प्रारंभ है। अब सनातन परंपरा और संस्कृति जिसको विश्व गुरु के रूप में पूरी दुनिया जानती है, उसका प्रारंभिकरण और उसका मंगलाचरण राम मंदिर से प्रारंभ हो रहा है। लेकिन सनातन तो सर्वधर्म संभाव की बात करता है ना, तो सिर्फ एक हिंदुत्व इसी को लेकर आगे बढ़ने पर फिर बाकी धर्मों के लोगों का कहाँ, फिर आपका कहाँ गया सर्वधर्म? सर्वधर्म हम करते हैं, हम किसी के मस्जिद की बात, हम किसी के गिरजाघर की बात, हम किसी को बात करते हैं, लेकिन जिन्होंने हमारे मंदिरों को गिरा करके मस्जिद बना लिया, क्या हम आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और अपनी ये स्वतंत्रता नहीं प्राप्त करना चाहते हैं? जब आकर के यहाँ राम मंदिर को गिरा करके इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि मीर बाकी ने यहाँ मस्जिद बनाया था, अगर वहाँ राम मंदिर की स्थापना हो रही है तो क्या सर्वधर्म संभाव नहीं है? और सर्वधर्म संभाव की क्या सारी जिम्मेदारी हमारे हिंदुओं के ऊपर ही है? आप देखिए कि आप काशी की बात करिए, आप मथुरा की बात करिए, आप अयोध्या की बात करिए, आप सोमनाथ की बात करिए, सब जगह मेरी ही जिम्मेदारी है।
इसका अर्थ है कि जितने आक्रांता हैं उन्होंने हिंदुओं के आस्था के केंद्र को हमेशा टारगेट किया है, और हम अपनी आजादी, भारतीय आध्यात्मिक स्वतंत्रता को यदि प्राप्त कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पेट में दर्द होना चाहिए, क्योंकि इसी मुद्दे पर लोगों ने कोर्ट में अटकाया, लोगों ने कहा इस पर सुनवाई नहीं होना चाहिए, अभी चुनाव चल रहा है, इस पर गोलियां चलाना चाहिए, लाठी चलाना चाहिए। इस अयोध्या में जहां आप घूम रही हैं, आज जहां प्रत्येक चेहरे पर राम का दर्शन हो रहा है, सबके चेहरे पर वो स्पंदन और तीव्रता पूरे अयोध्या में दिखाई पड़ रही है। एक बार उस छवि को देख लेने की भाव और उस अंतरिम गर्भगृह में पहुंचाने की चाह है, तो क्या ये भावना अच्छी नहीं है? निश्चित रूप से ये होना चाहिए। और हमारे ऊपर सर्वधर्म भाव की बात है। हम ही तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, हम ही तो कहते हैं सर्वे संत निरामया, हम ही तो कहते हैं कि लोग हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। दूसरा कौन कहता है? ठीक है, ठीक है। आपकी बातों पर किशोर तिवारी जी, शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। बताइए किशोर तिवारी जी, अब यहाँ से बातें तो आपने सुन ली है, लोग बोल रहे हैं कि हाँ, हिंदू हृदय सम्राट अगर नरेंद्र मोदी नहीं हुए तो फिर कौन हुआ? 500 सालों से जो नहीं हुआ वो इतिहास तो उन्होंने ही बनाया है। तो अगर उनको, उनके चाहने वाले, उनके जो कार्यकर्ता हैं या फिर उनके जो प्रशंसक हैं या फिर आम लोगों में से कुछ लोग भी उनको हिंदू हृदय सम्राट बोल रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो गई है इससे? नहीं, आज तक तो हिंदू हृदय सम्राट हम बाला साहब ठाकरे को बोलते थे। मोदी जी भी हिंदू हृदय सम्राट बने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी राज धर्म का पालन करे, ये मेरी एक इच्छा थी। दूसरा, अब राम जी आए कि नहीं आए, लेकिन आपने जो संतों को कुर्सी पे लाके बिठा दिया, उनके बातों से तो लगता है चुनाव आ गए हैं। और चित्रा जी, हम इतनी बार डिस्कशन कर रहे थे कि ये राम मंदिर का एजेंडा चुनाव में जीत के लिए मोदी जी बना रहे हैं, तो राम की नैया मोदी जी को ले जाएगी दूसरे पार और 24 के बाद चुनाव जिताएगी। मैं ये लोगों पे विवेक पे छोड़ता हूं, लेकिन जितने बड़े बड़े दावे अजय आलोक कर रहे हैं, वो अगर अचीवमेंट हुआ है तो इतना बड़ा राम का सहारा लेना नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं कि किसान परेशानी में है, रोजगार बोलिए अजय आलोक जी, बड़े बड़े काम हुए होते तो राम का सहारा आपको नहीं लेना पड़ता। हाँ, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम विषय वो गिना रहे हैं। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। वो तो रटा बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब की पार्टी के कथित पैरोकार किशोर तिवारी जी और उनके कथित उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे जी के मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं। हमें कह रहे हैं बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, इस पे बात नहीं होती है। किस पे बात करें? पालघर के साधुओं की लिंचिंग पे बात करें? जब आप मुख्यमंत्री थे उद्धव जी, तब बात करें कि कैसे पालघर के साधुओं को लिंच किया गया था। समाजवादी पार्टी से पूछना, किस पे बात करें? कि कार सेवकों के भी 1-2 कार सेवकों को मारने के लिए तैयार थे, बीच में मत बोलिए। 2000 कार सेवकों को मारने के लिए तैयार थे, 672 कार सेवकों की हत्या कर दी। मुझे किस पे बात करें कि कल रामलला की स्थापना हो रही थी, रामलला की कसम खाने के बाद अल्लाह कसम खा के ये लोग गरीबी, महंगाई और भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी दूर करना है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, तराजू के पलरे को बराबर रखते हैं। एक पलरे में अगर धर्म है तो दूसरे पलरे में राजधर्म है, जिसपे काम हुआ है, जो देश को दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की गति क्या है देश में, आज प्रगति की गति क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, आज जीडीपी क्या है, एक एक चीज लाइन से है। मैन्युफैक्चरिंग में हम कहां से कहां पहुंच गए, कितने एक्सप्रेसवे हैं यूपी में, आशुतोष जी जरा बताइएगा। किशोर तिवारी जी, महाराष्ट्र में कितने एक्सप्रेसवे बन गए जरा बताइएगा। कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट कितने बन गए बताइएगा। वंदे भारत कितनी चल गई बताइएगा। बोलने लगूंगा ना तो सारा का सारा समय मैं ही खा जाऊंगा, आप लोगों को बोलने का नहीं मिलेगा। इस देश में जो अभूतपूर्व, फडणवीस जी इस देश में जो मैं तो वही कह रहा हूँ, बिल्कुल मेरी सरकार है। जब इनकी सरकार थी तब भी काम, एक मिनट, जब इनकी सरकार थी तब भी हम काम कर रहे थे, कभी भेदभाव नहीं किया। कोरोना के समय में पश्चिम बंगाल में कोरोना वैक्सीन और यूपी में बैठ के मोदी वैक्सीन कहने वाले हमें डेवलपमेंट पे लेक्चर देते हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मुझे लगता है कि वाह क्या डेवलपमेंट है इन लोग की सोच डेवलपमेंट की। बेरोजगारी पे हमें लेक्चर देते हैं। सच्चाई है कि आप लोग राजनीतिक बेरोजगार हो गए हो, सच्चाई है। और आगे की बेरोजगारी का डर सता रहा है कि मोदी रहेगा तो 24 में राजनीतिक बेरोजगारी तय है अगले 10-20 साल के लिए। ये जो आपस में नूरा कुश्ती हो रही है ना, कोई अल्लाह कसम खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुलायम सिंह का तो बता ही दिया मैंने। हाँ, मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए, जय श्री राम। उड़ाइए हवा में जय श्री राम को, कौन हवा में उड़ा। और किशोर तिवारी जी, आपको तो कभी माफ नहीं करेगा, कोई आपको माफ नहीं करेगा। आपका तो गोत्र और चरित्र आपकी पार्टी का बदल गया।
बाला साहब की आत्मा कलस्ती होगी ऊपर स्वर्ग में बैठ के कि कहां से कौन सा आदमी आ गया ये। मैंने तो कहा था कि कांग्रेस के साथ जाने से पहले अच्छा है मैं शिवसेना की दुकान बंद कर दूंगा, और ये रामद्रोहियों के साथ बैठ के ये ज्ञान दे रहे हैं। जाएंगे समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए, जाएंगे उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए मुसलमानों के बीच उद्धव ठाकरे जाएंगे, मांगेंगे वोट। बताइए ना, आप ही बताइए ना, आपका चरित्र क्या है? हम धर्म के साथ राजनीति करते हैं, हम अधर्म की राजनीति नहीं करते हैं, और जो धर्म के साथ राजनीति नहीं करेगा उसका विनाश है। आलोक जी मुझे जवाब देने के लिए कहा है, मैं कह देता हूँ। देखिए, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पार्टी से समझौता करती है तो क्या उसका चरित्र बदल जाता है? मुझे तो समझ में नहीं आया। इलेक्शन कमीशन और संवैधानिक पार्टियों से हमने समझौता किया, क्योंकि बीजेपी से हमारा पटा नहीं, तो इसके लिए हम रामद्रोही हो गए, हम धर्म विरोधी हो गए। अरे आपकी सरकार है, हमारे सरकार कल दिया जलाया था उद्धव ठाकरे जी ने, कल दिया जलाया था उद्धव ठाकरे जी ने, पोस्ट क्यों नहीं किया? अरे भाई आपने आरती देखी नहीं? क्यों नहीं पोस्ट किया, क्यों नहीं ट्वीट किया? कल दिया जलाया था। अरे नासिक ये बीजेपी का मंदिर है इसलिए नहीं जलाया। देखो, एक भी विपक्षी नेता का, चित्रा जी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एक भी विपक्षी नेता ने कल शाम को दीप नहीं जलाया है, क्योंकि जलाते तो ये ट्वीट जरूर कर देते थे या फेसबुक पर जरूर डाल देते, जवाब ही नहीं दे रहे, लेकिन एक ने भी दिया नहीं जलाया। क्यों? चित्रा जी रिकॉर्ड पे जाने दो, रिकॉर्ड पे जाने दो। नहीं जलाया कमेटी में। किशोर तिवारी जी, अगर राम विरोध नहीं होगा तो दिया क्यों नहीं जलाया? अरे भाई, काला राम मंदिर के अंदर इतना बड़ा फंक्शन हुआ, और कम से कम मैं तो काला राम मंदिर नहीं पूछ रहा हूँ, कल शाम के दीपोत्सव का बात कर रहा हूँ। पूरे देश ने जलाया, झोपड़ी में रहने वालों ने भी झोपड़ी के बाहर जलाया। आपको फुर्सत नहीं मिली साहब। अरे भाई राम के लिए से मिलेगी, राम के लिए दिया जला लिया तो बीजेपी को वोट देने वाले नहीं है। आप है ना गलत फहमी में मत रहना। तो भाई राम के लिए दिया कहाँ जलाया? वही तो पूछ रहा हूँ, जलाया दिया? अरे हमने तो जलाया। कल शाम में दिया जलाया कि नहीं जलाया? दिन में दिया नहीं जलाते हैं। अरे बीजेपी के किराए के लोगों से हमें, आप राम भक्त नहीं, अब आप रोम भक्त नहीं है। सोनिया दीदी के गोदी में बैठ जाते हैं आंटी के, अब आप रोम भक्त हैं। अरे भाई सुनो तो, आप राम भक्त नहीं, आप रोम भक्त। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशुतोष जी, अजय आलोक जी की ओर से कहा गया कि हमारी जो तराजू है उसके एक पलड़े में अगर धर्म है तो दूसरे पलड़े में राजधर्म है। राजधर्म का मतलब यही होता है कि जनता का कल्याण हो, उसके हित के फैसले लिए जाएं। तो बीजेपी को इस मामले में कोई दूसरी पार्टी सिखाने की कोशिश नहीं करे, जैसा कि वो बता रहे हैं। इस पर क्या है जवाब आपका आशुतोष जी? देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूरियां हैं वो हम भी समझते हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के इतिहास में लेके जाएं तो 79 के पहले उनका ये एजेंडा नहीं हुआ करता था। लगातार जो है 2 सीट की पार्टी किस प्रकार से जब पहली बार हिंदू के एजेंडे पे आई, राम भविष्य हिंदू परिषद के एजेंडे पे ले आई, जो 84 सीट जीत के आई, तो उसको उसी समय समझ में आ गया कि हमारा जो राजनीतिक काम है वो एक पॉलिटिकल धर्म को बनाना है, एक पॉलिटिकल रिलीजन को इस देश में बनाना है। तो उसके बाद उन्होंने इस एजेंडे को लेके आए, वरना ये तो 2 सीट पे सिमटे हुए थे। तो किसी तरीके से भगवान राम के पीछे छुप के राजनीति करना इनका काम है। तो ये मैं इसको गलत नहीं मानता, इनका काम है, राजनीति इनकी इसी से चलती है। क्योंकि वाकई जो हम सवाल पहली बार स्टेटमेंट मैंने पूछा, बेरोजगारी, महंगाई, देश में 150 लाख करोड़ का कर्ज, फसलों का MSP, पिछड़ों का आरक्षण, जातिगत जनगणना, इस पे जवाब नहीं है इनका। और आप पूछते जाइए, बार बार पूछते जाइए। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, विश्व हिंदू की परिषद के प्रवक्ता, ये अपने अपने एजेंडे में इधर उधर घुमाते रहेंगे। लेकिन आज भी 140 करोड़ के जो मूलभूत सवाल है वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। इस देश में ये युवा जो है 18 साल से लेकर 25 साल तक जो बढ़ती हुई बेरोजगारी से झेल रहा है, जिसको आपने झंडा देके घुमाया है, उसके लिए कोई विजन नहीं दिया। जो महंगाई है जो चरम पे चली गई है, उसके लिए आप जवाब नहीं देते हैं। जो 150 लाख करोड़, चित्रा जी जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब 55 लाख करोड़ था, 205 लाख करोड़ का कर्ज इस देश पे है। 205 लाख करोड़ का, आप सोचिए हमारी GDP के बराबर कर्ज होता जा रहा है। इस पे बात नहीं करने को तैयार हो। किसानों की आत्महत्या का डाटा केंद्र सरकार ने देना बंद कर दिया है। किसान मर रहा है, उसकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन ना राम का मंदिर बनाएंगे। आप राम का मंदिर बनाइए, आपसे किसने मना किया है भाई? अब तो बन गया ना, बन गया, किसी ने नहीं कुछ कहा। और जो सवाल आपने पूछा लोग, ये बहुत गलत बात है। अगर कोई दिया जलाता है, कोई पूजा करता है,
तो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो सकता है जो टीवी पे पोस्ट करेगा। हमें पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे और हमारे राम के बीच में भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों को आने की जरूरत नहीं है। हमारी श्रद्धा है, हमारा निजी काम है। हम गिरजाघर जाए, हम मंदिर जाए, हम मस्जिद जाए, हम सोशल मीडिया में पोस्ट करेंगे तब आप बताएंगे। चित्रा जी, मैं जवाब होती है। बैडमिंटन खेलते हुए बोलिए चित्रों को पोस्ट कर सकते हैं। बैडमिंटन खेलते हुए चित्रों को पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन रामोत्सव में दिया जलाने में शर्म आती है। तो ये मेरी गलती नहीं है। आप हमें कहते हैं कि सांप्रदायिक और धर्म की राजनीति हमने की, कार सेवकों को गोली चलाने में फक्र महसूस करते हैं, धर्म की राजनीति हमने की। मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम आप बोलेंगे और उसके बाद धर्म की राजनीति हमने की। बैठ के रामचरितमानस का रोज अपमान करेंगे आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, उसको बगल में अखिलेश बैठा के घुमाएंगे। धर्म की राजनीति हमने की। सनातन को खत्म करने की बात आप करेंगे, धर्म की राजनीति हमने की। खुलेआम शफीकुर रहमान भट्ट और बाकी नेताओं के जैसे जो खुलेआम बोलते हैं मस्जिद हमारी छीन ली गई, मस्जिद छीन ली गई, और उनको आप चुप नहीं करवाते हो। धर्म की राजनीति हमने की। अरे तुष्टीकरण की राजनीति में आप लोग का दिमाग इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि अपनी पहचान भूल गए। हम चाह रहे हैं कि इस माध्यम से भगवान प्रभु राम की कृपा से आपकी चेतना लौटे। जागिए और पहचानिए कि आप हिंदू हैं, इस देश के हैं, सनातनी हैं। जल्दी से वीरप्पा मोइली जो कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, पूर्व में केंद्र में मंत्री भी रह गए थे, उनकी ओर से प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि मुझे शक है कि प्रधानमंत्री ने 11 दिनों का उपवास किया था। इस तरह की बातें, इस पर क्लोजिंग कमेंट जल्दी से 2 लाइन में विनोद बंसल जी। वीरप्पा मोइली शक जता रहे हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा कि 11 दिनों के उपवास पर थे नरेंद्र मोदी। जिनके मन में पाप छुपा हो, जिनके मन में कालिक छुपी हो, जिनके मन में जो है रामद्रोह छुपा हो, वो आखिरकार न तो दिया जला सकते, न किसी तपस्वी व्यक्ति के तप को समझ सकते, और न ही राम को जान सकते। ये जो माफी के साथ मुझे रोकना पड़ा है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर एक तरफ राम नाम की ज्योति जल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राम पर राजनीति भी जारी है। आप देखना ये होगा कि कौन सा मुद्दा 2024 के चुनाव में किस पर भारी पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर अपने अपने तर्क, अपने अपने तक्ष, अपनी अपनी बातें अपने अपने पार्टी के पक्ष में यहाँ पर रखी जा रही हैं। आगे क्या होगा इस पर रहेगी आज तक की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। दंगल में सरयू के तीरे अयोध्या से बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।